वीडियो में दोस्तों मैं एक आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इस आंकड़े से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है और एएमआईएम ने कैसे इस चीज़ को प्रूव किया है। मैं आपको लेकर चलता हूं गोधरा के, जो गुजरात के अंदर पड़ता है दोस्तों। ठीक पिछले साल फरवरी के अंदर 28 फरवरी को मुझे याद है चुनाव हुआ था और 2 मार्च को रिजल्ट आया था। एक स्टोरी ज़बरदस्त है दोस्तों और पूरे हिंदुस्तान ने जो है दिल जीत लिया था और सबको अपनी ओर खींचने की जो है एएमआईएम ने भरपूर कोशिश की थी। हुआ ये था, गोधरा एक शहर है जहां पर नगर पालिका का चुनाव हुआ और 44 सीटों पर चुनाव हुआ, यानी कि 44 सीटों पर चुनाव हुआ नगर पालिका का। और अगर मेयर बनाना था तो आपको जो है वो 24 सीटों या 23 सीटों पर जो है यानी 23 पार्षदों की जो है वो आपको ज़रूरत पड़ती है। अब रिजल्ट जब आया, हुआ ये कि एएमआईएम ने 8 सीट में से 7 सीट पर जीत हासिल की, जो कि एक ज़बरदस्त और फैंटाबुलस जो है जीत मानी जा रही है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी की अगर बात की जाए तो 19 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। 1 सीट पे कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी और बाकी जो निर्दलीय थे वो 17 सीटों पर जो है जीत हासिल हुआ था। अब हुआ ये था, समीकरण इस तरीके से बना कि एआईएमआईएम के पास मात्र 7 सीट था और उसको मेयर बनाने के लिए 23 पार्षदों की ज़रूरत पड़ रही थी, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 19 सीटें थी और यानी कि मेयर बनाने के लिए जो है मात्र जो है वो 4 सीटें चाहिए था। लेकिन एएमआईएम ने ऐसा दांव खेला, इतना ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स खेला, जो कि हमेशा गोधरा के अंदर बीजेपी का ही मेयर हुआ करता था। पहली बार चुनाव लड़ा गुजरात के अंदर एमआईएम की पार्टी और 7 सीट लाने के बावजूद गोधरा के अंदर, जबकि 23 सीटों की ज़रूरत थी मेयर बनाने के लिए। लेकिन हुआ ये कि 23 जो निर्दलीय पार्षद थे एएमआईएम ने उनको अपनी ओर कर लिया। इस चालाकी से किया, इस होशियारी से किया कि बीजेपी को मात्र 4 सीट चाहिए थे, लेकिन वो 4 सीट नहीं जुटा पाए, जबकि एएमआईएम की पार्टी ने जो है 17 निर्दलीयों को अपने समर्थन में यानी कि उनका समर्थन ले लिया और 24 पार्षद अपने हिस्से में कर लिए। ये और इस तरीके से उन्होंने यानी एएमआईएम की पार्टी ने जो है मिलकर समर्थन के साथ मेयर बना दिया और गोधरा के अंदर जो हमेशा से जीतती आ रही थी बीजेपी का जो मेयर हुआ करता था, शहर पर जो बीजेपी का कब्जा हुआ करता था, बीजेपी को उखाड़ कर फेंका। जबकि कांग्रेस भी वहां पर था, वोटों का बंटवारा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने छोड़ दिया और एमआईएम को पकड़ लिया, तो एमआईएम ने बीजेपी को हरा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, गोधरा नगर पालिका का जो अध्यक्ष है निर्दलीय पार्षद चुने गए संजय सोनी सिंह। इसके अलावा वहीं अकरम पटेल को उपाध्यक्ष बनाया गया। एएमआईएम को मुसलमानों की पार्टी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन गोधरा में इसको समर्थन हासिल करने वाले जो 17 निर्दलीय उम्मीदवार थे उनमें से 5 जो थे वो हिंदू थे, जबकि 5 हिंदू में से चाहते तो 4 हिंदू जो है बीजेपी को समर्थन दे देते और आसानी के साथ बीजेपी जो है 19 सीट लाकर और 4 इनका समर्थन लेकर जो है आसानी के साथ बना सकते थे मेयर। लेकिन एएमआईएम ने जो है इस तरीके से खेल खेला कि ज़बरदस्त तरीके से ऐसा मूवमेंट, ऐसा चाल चला कि भाई बीजेपी देखते रह गए और एमआईएम ने देखते ही देखते अपना पार्षद भी जो है अपना मेयर भी सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया। ये पहली बार नहीं, यानी कि पहला नहीं था, इसके अलावा और भी कई जगह पर मोडासा के अंदर इनकी बड़ी जीत हुई थी, अहमदाबाद के अंदर 9 सीटों पर जीत हुई थी। तो गुजरात के अंदर एक ऐसा सबक इन्होंने दिखाया और ऐसा इन्होंने करके दिखाया कि भाई देखिए हम ऐसा पॉलिटिक्स कर सकते हैं, हमें रोक सके तो रोक लो। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि बीजेपी कांग्रेस की वजह से वोट बढ़ जाएगा, एमआईएम की वजह से वोट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सामने आपके सामने मिसाल थी। अगर अभी भी इस चीज़ से सीख सकते हैं तो सीखिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों आप सपा के पीछे पड़े हो, क्यों आप बसपा के पीछे भाग रहे हो, क्यों आप कांग्रेस के पीछे भाग रहे हो? अगर आप सब मिलकर एक साथ होकर जो है अगर सपोर्ट करोगे एमआईएम की पार्टी को ना, तो ठीक गोधरा ही की तरह यहाँ पर भी एमआईएम किंग मेकर बन जाएगी और समर्थन जुटाकर जो है सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब तो गठबंधन भी हो गया है, 403 सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो अब तो और भी ज़बरदस्त दलित भी आ रहे हैं, मुसलमान को भी एक अच्छा खासा इनको समर्थन मिला हुआ है। तो खैर एक ज़बरदस्त आंकड़े हैं दोस्तों। कैसा लगा ये आंकड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मुझे यह लगता है कि ये आपको ज़्यादा मोटिवेशन देने का काम ज़रूर करेगी और इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि क्या होगा नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, ऐसा है वैसा नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। बस अल्लाह है, वही सब कुछ करने वाले हैं। इस चीज़ पर अगर बिलीव है तो डेफिनेटली एमआईएम की बहुत बड़ी जीत आपको देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। शुक्रिया, जय हिंद।